ओम शांति। आप सभी मुझे सुन सकते हैं अच्छी तरह? डॉक्टर सचिन परब का बहुत 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 शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां। मैं उनका नाम पढ़ रहा था, सचिन परब, तो उनके नाम में सच भी है और रब भी है। तो जैसा उनके नाम में सच है, सच्ची बातें सुनाते हैं, ईश्वर से नाता जोड़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। दीव और भारत को व्यसन मुक्त करने के लिए बहुत अच्छा आपने हमारे बीच अपनी प्रस्तुति रखी। हमारे बीच आदरणीय आज के हमारे मुख्य मेहमान श्रीमती भानु प्रभा जी, कलेक्टर दीव, हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। हम जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। डीएमसी प्रमुख यहाँ के मेहर बहन हेमलता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। और आपने डॉक्टर सचिन परब को सुना, और यहाँ पर दीव में कितना सुंदर जो है वो व्यसन मुक्ति का अभियान अभी चलेगा, और इतनी अच्छी उन्होंने आपको टॉक दी है। इन सारे कार्यक्रम के पीछे, अभियान के पीछे, विशेष नशा मुक्ति अभियान के पीछे जिनका संकल्प है वो हमारी हैं आदरणीय बहन श्रीमती भानु प्रभा जी, कलेक्टर दीव। उनको कितनी शुभ भावनाएं हैं, शुभ संकल्प है कि व्यसनों से मुक्त हो ये दीव की धरा, हर जीवन हो आनंद से भरा। और ऐसी शुभकामनाएं हैं कि आज के कार्यक्रम से सबको शक्ति मिले परा, और व्यसनों से मुक्त हो दीव की धरा। व्यसन मुक्त दीव, आनंद युक्त दीव, ये नारा यहाँ से सारे विश्व में, सारे भारत में गूंजे, पूरे गुजरात में गूंजे। और ऐसी बहुत शुभकामनाओं के साथ कि इस धरती पर सभी स्वस्थ हों, तन से मन से पूर्ण रीति से स्वस्थ हों। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहले जो है बहन डॉक्टर डोनिका बहन को कलश मुक्ति का जो है व्यसन मुक्ति का कलश देंगे, ताकि ये कार्यक्रम आगे बढ़े। वो आपका यहाँ पे जो योग शिविर चलेगा और साथ साथ व्यसन मुक्ति शिविर चलेगा, उसमें आप अपनी पूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। और मैं आदरणीय बहन भानु प्रभा जी से, कलेक्टर दीव से निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर डोनिका बहन को कलश देंगे। साथ में हमारी बहनें सहयोगी हैं, और साथ ही भाई अक्षय कुमार को जो है शिव ध्वज देंगे हमारी बहन डीएमसी प्रमुख हेमलता जी। तो लीजिए, ये कार्य चलता रहे, ये बढ़ता रहे। सारा भारत, सारा गुजरात और दीव मुक्त हो। ये कलश बहुत बड़ी ऊंची जिम्मेवारी का कलश है जो बहन को सौंपा जा रहा है, जो अभी 3 दिन व्यसन मुक्ति कार्यक्रम चलेगा, उसमें आप मुख्य रूप से सहयोगी रहेंगी। अपने देश भारत को हमें स्वस्थ बनाना है। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत। अक्षय भाई को भी हमारी बहन ध्वज दे रही हैं। बहुत ही शुभ संदेश इस पावन सी धरती पर, इस पावन सी संध्या में। आदरणीय गीता दीदी जी की छत्र छाया में, ईश्वर की छत्र छाया में बहुत ही नेक कार्य यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये संकल्प बढ़ता रहे, रंग इसका और चढ़ता रहे। भगवान की सुंदर सी भेंट है, इसको ना व्यर्थ गवाना, यही संदेश है। जीवन तेरा अनमोल है, इसको तुम बचाओ, व्यसन तो जैसे। भारत की शिव शक्तियाँ सदा ही आसुरी वृत्तियों पर विजय पाती रही हैं, और हमारी ये बहनें वो शिव शक्तियाँ हैं जो व्यसन रूपी जो राक्षस है सारे भारत पर जिसका कब्जा है। और आज दीव की इस भूमि से, पावन भूमि से ये संदेश कि मुक्त हो व्यसनों से दीव, मुक्त हो भारत देश। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं आज के जो सभी मुख्य मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारी आदरणीय आशा दीदी जी, आदरणीय गीता दीदी जी उपस्थित हैं, आदरणीय बीना दीदी जी, आदरणीय भानु दीदी जी, रंजन दीदी जी, साथ ही साथ जिला पंचायत प्रमुख राम जी भाई, डॉक्टर सचिन उपस्थित हैं, डॉक्टर दोनिका बहन। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप मंच पर पधारें ताकि हम आगे का कार्यक्रम शुरू कर सकें। स्वमान से सजे हुए ये महान विभूतियां मंच पर, इस पावन मंच पर आकर अपना स्थान लें। भाई बहनों, एक बार फिर से मैं आज इस त्रिवेणी संगम कार्यक्रम में पधारे हुए सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। मुख्य मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब आमंत्रित करते हैं उसके जिसके होने से प्रकाश है, जिसके होने से आकाश है, जो सबका पिता और माता है, जो परमेश्वर है, विधाता है। और आज इस समय अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सारे द्वीप के लिए, सारे राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए अपने मन से बड़ी शुभकामनाएं करते हुए हम 2 मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। ओम शांति। पुनः सबका स्वागत है। और हमारी आदरणीय आज की मुख्य मेहमान श्रीमती भानु प्रभा जी, कलेक्टर दीव, हमारे बीच उपस्थित है। आप सबने जाना कि कितना उनका शुभ संकल्प है कि जो दीव का सारा ये परिवार है, एक दीव एक परिवार की तरह है सारा, वो व्यसन मुक्त हो, आनंद से युक्त हो। और आज इतने मेहमानों को उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया है, उनकी जो शुभ संकल्पना थी वो आज पूर्ण हुई है। और सम्मान का दिन है, आज खुशियों का दिन है, सेलिब्रेशन का भी दिन है। और जब नशा मुक्त जीवन हो तो सारा जीवन ही सेलिब्रेशन हो जाता है। तो मैं बहुत प्रेम भाव से, आदर भाव से हमारी आज की मुख्य मेहमान श्रीमती भानु प्रभा जी को मैं निवेदन करूंगा कि पधारें और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अपनी शुभकामनाएं देते हुए, अपनी बधाइयां देते हुए अपने संकल्प हमारे बीच रखें। हम जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित डीएमसी की प्रेसिडेंट मैडम, हमारे ऑफिसर्स, दीव के रेजिडेंट्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी टीम है ब्रह्म कुमारी की, लेड बाय दी आशा दीदी ऑफ कोर्स, बट जो हमारे यहाँ की बहन गीता दीदी हैं, उनका स्पेशल मतलब वी वुड लाइक टू मेंशन हर बिकॉज आज उनका 60th बर्थडे भी है। एंड उनकी लीडरशिप में दीव में पिछले 30 साल से
हमने देखा कि ब्रह्म कुमारीज एक छोटी सी फैमिली थी और आज हम सब किसी ना किसी रोल में, किसी ना किसी रूप में इस ब्रह्म कुमारीज की फैमिलीज़ का एक हिस्सा बन गए और आज ये परिवार इतना बड़ा हो गया, हम सब आज यहाँ बैठे हैं। तो हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गीता दीदी की। आपने इतने सालों में किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ सर्विस देकर दीव की जनता को हमेशा यू ऑब्लाइज्ड अस। और ये देख के आज इतना अच्छा लग रहा है कि उनके जन्म दिवस पर इतना अच्छा प्रोग्राम ब्रह्म कुमारीज की फैमिली ने प्लान किया। ये सोचा कि जो सबसे ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए, जैसा अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हमारा देश इज़ द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे युवा देश इस समय विश्व का हमारा देश है। और जैसा इन्होंने बताया कि 35 साल से कम लगभग 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लेस देन 35 ईयर्स। मतलब कितना विचित्र है ये सोचना कि 65% हमारी देश की जनसंख्या 35 साल या उससे कम है, मगर कितना डिफ़िकल्ट होता है ये फैक्ट साथ में एडमिट करना कि अनफॉर्चुनेटली उसमें से काफ़ी यूथ जो मिसगाइड हो गया या किसी और रीज़न की वजह से नशे की आदत में पड़ जाता है। और जो फिर सबसे युवा देश होने का हमारा एडवांटेज है वो हमारे लिए इनफैक्ट कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। और हमारा यूथ जो कि पावरफुल है, जो कि इतना वोकल है, इतना इंटेलिजेंट है, आज मिसगाइड होकर नशे की आदत में पड़ जाता है। मगर विद द फैमिली इज लाइक ब्रह्म कुमारीज, इन लोगों ने हमेशा, ब्रह्म कुमारीज ने एक कांस्टेंट एफर्ट किया, ना केवल दीव में मगर अक्रॉस इंडिया, कि कैसे इस नशे की खराब बीमारी से, नशे की खराब आदत से यूथ को बचाया जाए। और जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाकर ये कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, जो अभी उस एज में है जहाँ पर उनको यदि ठीक से थोड़ा गाइड किया जाए तो बहुत आगे निकल जाएंगे, मगर अगर थोड़ा सा मिसगाइड हुए तो ना केवल अपना बट अपने परिवार का और अपनी पूरी कम्युनिटी का नुकसान करा बैठते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये देख के कि हम 3 दिन का एक अच्छा सा पूरा इवेंट प्लान किया है। और आप सबसे यह रिक्वेस्ट रहेगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है या हेल्थ है, जो स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स हैं, आप सब इसमें थोड़ा थोड़ा जो आपका रोल है उसको निभाइए और कोशिश करनी है हमें दीव को बिल्कुल नशा मुक्त बनाने की। एंड देख के कई बार बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पर जो लिकर का कंजम्पशन है इतना ज़्यादा है, स्मोकिंग इतनी ज़्यादा है, बच्चे बहुत छोटी उम्र से, अब तो हम देखते हैं कई बार स्कूल के ही बच्चे कॉलेज पहुँचने से पहले ही 11-12 साल के बच्चे भी कई बार सिगरेट स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो और बहुत छोटी उम्र में बच्चे लिकर का, अल्कोहल का भी कंजम्पशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद में आप सबको पता है कि उसका कितना ख़राब होता है, उनकी ना केवल उनकी सेहत ख़राब होती है, फाइनेंशियली उन लोगों को बहुत नुकसान होता है और बाद में कुछ केसेस में बीमारियां ऐसी हो जाती हैं कि मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में ऐसे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो एक छोटी सी गलत आदत की वजह से कितना मानसिक और शारीरिक उन लोगों को पीड़ा हुई और उसके बाद पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम सबको यहाँ पर जितने लोग हैं, हम सबको ये प्लेज करना चाहिए कि अपनी फैमिली में हमें नशा किसी भी प्रकार का हो, ना केवल स्मोकिंग, ना केवल अल्कोहल, बट इनफैक्ट छोटी छोटी आदतें, ड्रग्स इनफैक्ट, बट छोटी छोटी आदतें। आजकल तो मोबाइल हैज़ बिकम अ न्यू एडिक्शन, स्क्रीन टाइम हैज़ बिकम अ न्यू एडिक्शन, उस तरफ भी हमें कुछ करना चाहिए। मतलब सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल तो हो जाता है कंट्रोल, बट हमारे बच्चे आजकल दे आर एडिक्टेड टू मोबाइल फ़ोन्स एंड स्क्रीन एंड टीवीज़, तो वो एडिक्शन पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। तो अभी पहले सिगरेट्स और अल्कोहल और ड्रग्स के बाद और उसके बाद लॉन्ग टर्म पे हर तरह के नशे से हम अपने दीव के जितना भी युवा हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगे। विद दैट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द ब्रह्म कुमारीज एंड वेलकम यू ऑल टू दिस इवेंट। थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय बहन भानुप्रभा जी, बहुत ही सुंदर अपने विचार आपने हमारे बीच रखे हैं। कितना उनका संकल्प है, कितना वो इस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं कि जो दीव है यहाँ का युवा जो है, यहाँ का हर व्यक्ति व्यसनों से मुक्त हो। और इस कार्यक्रम का उन्होंने 3 दिन का आयोजन किया है, सबको प्रेरित किया है सहयोगी बनने के लिए। और ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आज के बाद दीव का हर युवा, हर व्यक्ति जो है वो व्यसन से नहीं बल्कि नारायणी नशे से संपन्न होगा, पूर्ण स्वस्थ उसका तन और मन होगा, साधनों के साथ उसके पास चरित्र का धन होगा, सात्विक उसका जीवन होगा। और ऐसे व्यक्ति में, ऐसे युवा में सचमुच देव का दर्शन होगा। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम 1 मिनट प्लेज लेते हैं कि हम सभी व्यसन मुक्त बनेंगे और अपने दीव को, अपने गुजरात को, भारत को व्यसन मुक्त बनाएंगे। हम 1 मिनट के लिए प्लेज लेंगे। मैं डॉक्टर सचिन भाई जी से कहूँगा, जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आध्यात्मिक गाइड भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे आदरणीय कलेक्टर मैडम ने कहा कि हम सब प्रतिज्ञा लेंगे। आप सब खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। हम सब ये प्रतिज्ञा परमात्मा के आगे ले रहे, वो हम सबको शक्ति देंगे। कम से कम इतने लोग भी नशा मुक्त जीवन अच्छी तरह से जिएंगे तो ये वाइब्रेशन फैल जाएंगे। हम सब हाथ ऐसे रखेंगे, सभी मेरे साथ बोलेंगे, ओम शांति। मैं परमपिता परमात्मा, गॉड अल्लाह ईश्वर, इनको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टेंशन हो, कितना भी दोस्तों का दबाव हो, फिर भी कभी भी कोई भी नशा नहीं करूँगा। दूसरों को भी नशा मुक्त रहने की प्रेरणा दूंगा। भारत के नशे संबंधित सभी कानूनों का पालन करूंगा। अपना घर, गांव, शहर नशा मुक्त, स्वच्छ, तंबाकू मुक्त रखने में सहयोग दूंगा। मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। जय हिंद, जय दीव। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सचिन परब, बहुत ही अच्छी आपने प्लेज करवाई सभी को। और आप सभी विजयी होंगे, सफल होंगे, ऐसी आभा यहाँ उपस्थित है, ईश्वर का ऐसा पहरा उपस्थित है, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी विजय में ही आपके परिवार का, इस देश का कल्याण समाया है, ये आपको समझना है। आप अकेली इकाई नहीं है, बल्कि ये देश, ये परिवार, ये दीव, सारा राष्ट्र आपसे जुड़ा हुआ है और आपसे जो प्रवाहित होगा वो दूर दूर तक जाएगा। तो बहुत बहुत ज़्यादातर तो यहाँ व्यसन मुक्त होंगे, अगर फिर भी कोई व्यसन मुक्त नहीं है उसे शुभकामनाएं हैं कि आज इस आध्यात्मिक वातावरण से वो शक्ति प्राप्त करे और व्यसन मुक्त बने। तो आइए अब जा रहे हैं आप? अच्छा, हमारे बीच से आदरणीय बहन भानुप्रभा जी इजाज़त ले रही हैं, उनको ज़रूरी कार्य के लिए जाना। हम एक बार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हुए, उन्हें बधाई देते हुए विदा करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी सदा सुखी संपन्न रहे, आपका कार्य, आपका स्टाफ, आपका परिवार सदा सुख, शांति, आनंद से भरपूर रहे और सदा ये दीव आपकी अगुवाई में और खिलता रहे, यहाँ सबको सुख मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब एक छोटी सी नुक्कड़ नाटिका है जो व्यसन पर है, हम पहले उसका आनंद लेते हैं और इस स्किट से बहुत सारी प्रेरणा लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो भारत अभियान अंतर्गत एक नाटक है जिसकी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। नाटक
मुझे मेरा देश बचाना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें सिंबॉलिक होगी तो उससे समझने का प्रयास भी करना। हमारे एक्चुअली कैसा है, स्टेज होता है तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो वो अभी हम यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं उसे समझने का प्रयास करना। हम हमारी प्रस्तुति शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद। तो प्रस्तुत कर रहे हैं मुझे मेरा देश बचाना है। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादे तं नमः सात्विकं शिवं तं नमः सात्विकं शिवं तं नमः सात्विकं शिवम्। ओम शांति। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली भी रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली भी रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है सजीला। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वर्ग में। मैं भारत माता हूँ, मेरे प्यारे देशवासियों की माता, और इसमें रहने वाला हर एक जीव मेरी संतान है और उनकी माँ होने का मुझे अभिमान है। मुझे गर्व है कि मेरी संतान राष्ट्र प्रेमी है, कर्मयोगी है। मेरे कई वीर ने अपना खून बहाया है अपनी भारत माता के लिए। कई वीरांगनाएं शहीद हो गई है अपनी भारत माता के लिए, और मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी भी अपनी भारत माता के लिए अपना बलिदान देने के लिए तत्पर होगी। गलतफहमी है ये तुम्हारी। तुम्हारे लिए देने वाला बलिदान नशे से लेकर खुद की जान। पहचाना मुझे? मैं हूं तंबाकू, मुझे खाए उसके जीवन पर चलाता हूं चाकू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे युवा को सही और गलत का फर्क पता है, वो तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। वो तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि हमारे चंगुल में जो फंस जाता है वो पानी भी नहीं मांगता। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हूँ बीड़ी, पीने वालों के लिए मौत की सीढ़ी। मैंने मेरी संतान को संयम और पराक्रम सिखाया है, वो तुम्हारे झांसे में कभी नहीं आएंगे। अंग्रेजों से तो पीछा छुड़ा लिया, मगर इस अंग्रेजी से कैसे पीछा छुड़ाओगी? मैं हूँ दान, पीने वाले को तड़पा तड़पा के मार। देसी और इंग्लिश मिलता हूँ हर एक रूप में, पिया जाता हूँ बड़े बड़े ग्रुप में। हम सबका एक ही नाद, नशे से भारत करे बर्बाद। बस करो राक्षसों, बस करो। मैंने मेरे संतान को संयम सिखाया है, वो तुम जैसे दानवों को मार फेंकेगा पर तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेगा। तुम्हारी संतान नशे में चूर हो जाएगी और वही तुम्हारे नशेड़ी संतान बर्बाद हो जाएंगे। वो खुद तो बर्बाद होगी और तुझे भी बर्बाद कर देगी। ऐसा कभी नहीं होगा। हम तुझे बर्बाद करेंगे, हम तुझे बर्बाद करेंगे, हम तुझे बर्बाद करेंगे।
हेलो मम्मा, मुझे टॉप 1 कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हाँ मम्मा, अब तो मैं अफसर बना ही समझो। और मम्मा, मुझे जब बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा ना, तब मैं कहूंगा दिस अवार्ड डेडिकेट टू माय पेरेंट्स। हाँ मम्मा, ये अवार्ड आप लोगों का ही तो है, क्योंकि आपने कितनी कड़ी मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया है। हाँ मम्मा, आते वक्त मंदिर दर्शन करके आऊंगा। मैं अपने संस्कार कभी नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ मम्मा। हमें अपना शिकार मिल गया। उसको बीड़ी पिलाने, मौत की सीढ़ी चढ़ाने हम पहले अपनी चाल बिछाएंगे। और मैं सिगरेट का शहंशाह बन के आऊंगा उसका शुभ चिंतक दोस्त सोहम। तंबाकू के लिए तड़पता हुआ रौनक हम तैयार करेंगे। मसाले को घीस घीस कर खाने वाला खुद की जिंदगी खा जाएगा और गुटखा खाने का गुनाह कर बैठेगा। मैं तंबाकू का तानसेन बन के आऊंगा रौनक का शुभ चिंतक दोस्त तेजस। शराब ऐसी बैठेगा पी कि नहीं दूंगी उसको मेरे बिना जीने। इंग्लिश देसी बन के ऐसी पढ़ूंगी मैं बरस कि रौनक हो जाएगा मेरे लिए तरस। मदिरा की महारानी हूं मैं और अब हमदर्द हूं मंदिरा। हाय ब्रो, आई एम सोहम। हाय, योर क्लासमेट। फूक मार के। हेलो, आई एम तेजस। मैंने भी तुम्हारी कॉलेज में एडमिशन लिया है, चूना लगा के। और मैं हूँ मंदिरा। ये सब तुम्हारी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है तो मैं क्यों नहीं घूट मार के। अरे वाह, ये तो अपना बहुत बढ़िया ग्रुप होने वाला है। मुझे आप लोगों की स्टाइल बहुत पसंद आई है। फूक मार के, चूना लगा के, घूंट मार के। एनीवेज, मैं हूँ रौनक, टॉप 1 कॉलेज में टॉप क्लास। एनीवेज, अभी मुझे जाना होगा। कल कॉलेज में मिलते हैं वापस। ठीक है, बाय बाय। हम सबका एक ही नाद, नशे से भारत करे बर्बाद। कितनी पढ़ाई बाकी है और बहुत सिर दर्द कर रहा है। कितने दिन से तकलीफ है समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ता हूँ तभी मुझे बहुत सिर दर्द होता है। क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत सिर दर्द होता है। लेकिन मेरी समझ में आ गया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सोहम, बताओ ना क्या करना चाहिए यार। एक चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या है ना कि मैं तुम्हें एक बढ़िया जोक सुनाता हूँ। इससे तुम्हारा क्या है कि मूड भी फ्रेश हो जाएगा और ये सर दर्द भी गायब फूंक मार के। अरे सुन तो सही। क्या एक बुजुर्ग औरत थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बचपन में ही गुजर गई। मुझे सिर दर्द कम करना है, बढ़ाना नहीं है। अरे तू चिंता मत कर। आज है ना, तुझे पता है मैं एक नेक काम करके आया हूँ। हाँ, तू सही में हो, स्टैंड अप कॉमेडी में काम करने लग। अरे वो बात छोड़, तुझे पता है मैं कौन सा नेक काम करके आया हूँ। हाँ, एक बुजुर्ग अंकल धीरे 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 अपने घर जा रहे। मैंने उसके पीछे कुत्ता लगा दिया। वो जल्दी घर पहुंच गए। वो वाला नेक काम। ऐसी नहीं आई। अरे मजाक कर रहा हूँ, चिंता काहे को कर रहा है। टेंशन मत ले। देख, वो चीज नहीं है, तेरे लिए एक बहुत बढ़िया चीज है मेरे पास। तेरा सरदर्द ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारे ये फालतू जोक्स। अरे नहीं यार, ये सिगरेट। नहीं नहीं नहीं, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ये तो दवाई नहीं, ये तो मौत का जहर है। तू सिगरेट पीता है? अरे रौनक, तूने कभी सिगरेट ट्राई की है फूंक मार के? नहीं नहीं नहीं। तो जो चीज तूने ट्राई नहीं की है उसे खराब कैसे बोल सकता है यार? फूंक मार के ट्राई नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये खराब है। इससे फेफड़ों का कैंसर होता है। तू भी मत पी, जल्दी मर जाएगा। क्या जल्दी मर जाएगा? मतलब अपने दोस्त की बात नहीं मानेगा तू?
नहीं, इस मामले में बिल्कुल नहीं मानूंगा। तुझे अपनी दोस्ती की कसम। अरे यार, पर यार पापा को पता चल गया तो? क्या पापा को पता चल जाएगा? पापा को बोलेंगे तो पता चलेगा ना। एक बार ट्राई तो कर, फूंक मार के कर। नहीं बेटा, ये मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। एकदम ठीक हो गया। इलाज है क्या? अरे जेब में रख अपनी। अरे थैंक यू। अरे जब भी इच्छा हो एक कश मार लेने का, एकदम मुंह ठीक हो जाएगा। ऐसा है? थैंक यू यार। देखा, प्यारी भारत माता। आज वो एक सिगरेट से फ्रेश हो गया, लेकिन इसी सिगरेट की आदत से वो क्रैश हो गया। हमारा बस एक ही नाम, नशे से भारत करे बर्बाद। मम्मा मम्मा, ये चावल कैसे बनाए हैं? कितना बड़ा कंकर था उसमें। मेरे दांत दुखने लगा। ये काम ठीक से नहीं करती मम्मा तू, कुछ समझ में नहीं आता क्या? नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी है, मैं फोन रख रहा हूं। अरे अरे क्या हुआ उठे हुए राजकुमार? किस पर भड़क रहे हो चुना लगा के? अरे मेरी मम्मी पर। अरे आज चावल बनाए ना तो कंकर भी नहीं देखे, इतना बड़ा कंकर था कि दांत में दुखने लगा, दर्द कर रहा है बहुत। ये दिल का दर्द किसे दिखाए? ये दिल का दर्द किसे दिखाए? अक्सर मरहम लगाने वाले ही जख्म दे जाते हैं। ये तुम्हारी शायरी से तो दांत का दर्द बहुत बढ़ गया। बस ऐसे ही किसी शायर को किसी इंसान ने बोला था कि शायरी बंद कर दे, तो शायर बोला कि तुम्हारे दर्द के लिए ये दुनिया छोड़ दूंगा, पर शायरी बंद करने को बोला तो तुम्हारे 35 दांत तोड़ दूंगा। दांत 32 होते हैं। मुझे पता था तुम बीच में बोलोगे, 3 तुम्हारे भी गिन लिए थे। अरे मजाक कर रहा हूं, पर तुम्हारे दांतों के दर्द का इलाज है मेरे पास चुना लगा के। क्या बात है, मेरे सभी दोस्त बिना डिग्री के डॉक्टर ही बन गए हैं। सबके पास कुछ न कुछ इलाज का है रास्ता है ना। क्या है तुम्हारे पास? अब तुम्हारे दोस्तों का काम ही है चुना लगाना। क्या मतलब मेरे पास ऐसी दवाई है जिसे तुम कभी भी कहीं भी खा सकते हो चुना लगा के। ऐसा क्या है? ये है तुम्हारे दर्द का इलाज। ये तो गुटखा है। ये तू पागल हो गया है तेजस? है? ये गुटखा नहीं खाना चाहिए। ये तो इससे तो ये मुंह का कैंसर होता है, दांत सड़ जाता है। तुम्हारा प्रॉब्लम ही यही है, तुम कुछ भी बिना ट्राई किए सब कुछ सही मानने लगते हो। अरे एक बार ट्राई तो करके देखो चुना लगा के। नहीं, ये सच में डेंजर है। अच्छा, सोहम की बात का मान रख लिया, मेरी बात नहीं मानोगे? अरे इसको तुम गुटखा में, मसाले में कहीं भी मिक्स करके खा सकते हो चुना लगा के, और इससे तुम्हें जन्नत भी नसीब होगी चुना लगा के। पर यार मम्मी को पता चल गई तो? सिगरेट पिया, पापा को पता चला तो तंबाकू में मम्मी को कैसे पता चलेगा? अरे एक बार ट्राई तो कर। लेकिन कुछ नहीं। नहीं बेटा, ये मत करो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो ट्राई करो। अरे 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल। 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल। 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल। तब फिर वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया यार, है ना? दांत का दर्द तो एकदम गायब हो गया। कमाल की चीज है यार। बस तो ये कमाल की चीज तुम रोज लिया करो, हाँ? और गुटखा में मिलाकर, मसाले में मिलाकर, ठीक है? ठीक है, थैंक यू यार।
प्यारी भारत माता, आज मैंने उसके दांतों का दर्द कम किया है, कल उसके दांतों की मजबूती कम कर दूंगा। धीरे धीरे मैं उसके मसूड़ों में कैंसर का बीज बो दूंगा और ये तुम्हारी संतान अपनी जिंदगी खो देगा। हमारा बस एक ही नाद, नशे से भारत करे बर्बाद। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने दिन से कॉलेज नहीं गया, एग्जाम सिर पर है, कुछ तैयारी भी नहीं की, कैसे एग्जाम दूंगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बुक्स भी नहीं ला पाया। पापा ने जो बुक्स लाने के पैसे दिए थे वो तो सिगरेट और तंबाकू में खर्च हो गए। क्या करूं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फेल हो गया तो। हेलो डियर फ्रेंड। हाय मंदिरा। क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो? यार मैंने है ना कॉलेज में बहुत बंक मारे हैं, तो भी एग्जाम सिर पर है और पढ़ाई नहीं की है तो फेल हो गया, तो टेंशन हो रही है मुझे। चिंता चित्ता समान होती है, ये तो तुमने सुना ही होगा। और टेंशन लेने से प्रॉब्लम खत्म थोड़ी ना हो जाएगी घूंट मार के। तो फिर क्या कर, तू ही बता। एक काम करो, सारे टेंशन को ही भूल जाओ। मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसे खाकर मैं टेंशन को भूल जाऊं। लेकिन मेरे पास है। ऐसा? तुम्हारे पास कौन सी संजीवनी है? मेरे पास तुम्हारे इस मर्ज का इलाज है। शराब? नहीं नहीं नहीं, शराब नहीं पीनी चाहिए। अरे तुम भी मत पीना, ये तो बहुत खराब है। नहीं 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 नहीं, नहीं पीनी चाहिए, इससे तो लीवर खत्म हो जाता है। अरे ये पीवो, इससे तुम्हारे सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। मुझे तो लगता है कि तुम मर्द ही नहीं हो। ये क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम में मर्दों वाली बात है तो ये लो, साबित करके दिखाओ घूंट मार के। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कमाल की चीज है, टेंशन बिल्कुल खत्म। मैंने कहा था ना, रोज इसे थोड़ा थोड़ा लिया करो, तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। थैंक यू, तू मेरी हर परेशानी को दूर करती है। थैंक यू। क्या हुआ भारत माता? आज इसकी तकलीफें खत्म हुई है, कल उसका लिवर खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े संस्कारों की बातें करने वाला उसका परिवार खत्म हो जाएगा। हम सबका बस एक ही नाद, नशे से भारत करे बर्बाद। हमारा टारगेट पूरा हुआ। छाछ भी फूक फूक कर पीने वाला अब हमें फूकना नहीं भूलता और कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी भी वो फूक देगा। मेरी तंबाकू उसके पेट में ऐसा घर कर चुकी है कि अच्छे गुणों के लिए, अच्छे संस्कार के लिए उसके शरीर में कोई जगह ही नहीं बची है। उसने अपने कॉलेज को, एग्जाम को, लेक्चर को, सबको बाय बाय बोल दिया। कुछ ही दिनों में वो अपनी जिंदगी को भी बाय बाय बोल देगा घूंट मार के। हम सबका एक ही नाद, नशे से भारत करे बर्बाद। सोहम, यार बहुत बेचैनी हो रही है, एक सिगरेट दे देना प्लीज। प्लीज, पापा ने पॉकेट मनी भी नहीं दी है, प्लीज एक सिगरेट देना प्लीज। अरे तू सिगरेट की बात मत कर। हाँ? सिगरेट से भी ज्यादा कीमती एक सरप्राइज गिफ्ट है तेरे लिए। मेरे लिए? इसे सिगरेट के पैकेट से। तेजस, बहुत तकलीफ हो रही है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
मुझे गुटखा दे देना, ये तंबाकू देना प्लीज। दूंगा पहले ये गिफ्ट तो ले ले। इसमें तंबाकू है बहुत सारी। मंदिरा, तूने हर बार मेरा साथ दिया है, मेरी हर मुश्किलों को आसान किया है ना। मुझे एक बोतल दे प्लीज, एक बोतल दे दे प्लीज। दूंगी प्लीज, जरूर दूंगी, पर पहले अपने शुभ चिंतक का यह भेंट तो स्वीकारो। इसमें ऐसा नहीं, प्लीज अंग्रेजी देसी कुछ भी दे, पर प्लीज। उठो युवा धन, शरीर संभालो, मन को मजबूत करो, ये जीवन फिर ना आएगा। छोड़ो बीड़ी और सिगरेट को, याद करो उस माँ को जिसने 9 महीने पेट रखा था। मार देंगे तुम्हें ये गुटखा और तंबाकू। क्यों ये काला सच तुम्हें नजर नहीं आ रहा? बर्बाद हो जाओगे तुम, बिखर जाएगा घर सारा। उठो युवा धन, शरीर संभालो, ये जीवन फिर ना आएगा। तुम दारू को नहीं पीते, दारू तुम्हें पीती है। पूछो उस परिवार से जिन पर ये बीतती है। अरे तू खुद है अंधेरे में, उजाला कैसे लाएगा? उठो युवा धन, शरीर संभालो, ये जीवन फिर ना आएगा। अरे मैंने तो मांगा था भगत और गांधी, कहां से आ गई ये नशे की आंधी? उठो युवा धन, शरीर संभालो, ये जीवन फिर ना आएगा। उठो युवा धन, शरीर संभालो, ये जीवन फिर ना आएगा। हमें इस देश में कई और रौनक पैदा करने हैं और उन रौनक में पैदा करना है नशा। और ऐसे ही ये नशेड़ी युवा धन अपने परिवार को, अपनी माँ, बहन, बेटी, भाई, पत्नी, बच्चे सबको बर्बाद कर देगा। ये युवा अपने घर को, अपने देश को प्रगति के पंथ पर लाना चाहता है, उसकी राह हम भटकाएंगे। हम सबका एक ही नाद, नशे से भारत करे बर्बाद। रौनक नशा मुक्ति केंद्र में जाता है, उसके लिए नशा छोड़ना कठिन था, पर उसका इस पर उसका विश्वास मजबूत था और नशा मुक्त केंद्र के उपचार से वो वापस आता है। कुछ भी हो जाए, पर हमारा बस एक ही नाद, नशे से भारत करे बर्बाद। गलतफहमी है तुम्हारी, हमारी नासमझी को हमारी कमजोरी मत समझो। इस देश के कण कण में शूरवीरता है। कई दुश्मनों को मात दी है सपूतों ने, पर देश पर आंच नहीं आने दी। तो तुम्हारी क्या औकात है? ये युद्ध तो स्वयं के साथ है। तुम जैसे दुश्मनों को मार भगाना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। हमसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। सही कहा, मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। इसको आसान बनाया नशा मुक्ति केंद्र ने। मैं भारत देश का युवा सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू को क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने आप से दूर करता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम
हमारे बिना जी नहीं पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, रुक मैं, नहीं। सिगरेट को भगा दिया पर मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। मैं वो दिमाग हूं जो एक बार लकड़ी में लग जाए तो उसे खाकर ही पूरा करती है। और मैं वो लकड़ी हूं जिसे दिमाग छू सकती है पर खा नहीं सकती। हमारे यहां आए हुए को मानते हैं भगवान, पर जो घर कर जाए उसे कहते हैं शैतान। और इस शैतान का संहार करना हमारी संस्कृति है। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देखो, नहीं 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 नहीं। इन पिल्लों को तो तुमने भगा दिया, लेकिन मैं तो शेरनी हूँ। एक बार जिसे पकड़ लूं, उसका शिकार करके ही छोड़ती हूँ। मुझसे पीछा कैसे छुड़ा पाओ? तुम शेरनी नहीं, तुम वो लोमड़ी हो जो गंदगी फैलाती है। और हमारे देशवासियों को गंदगी दूर करना, साफ करना बहुत अच्छे से आता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे बिना बर्बाद हो जाओगे। नहीं नहीं। चाहे कैसा भी नशा बड़ा क्यों ना हो, पर अगर हम मन से ठान लेना और नशा मुक्ति केंद्र की सहायता ले तो हम जीत सकते हैं। क्योंकि डर डर के नौका पार नहीं होती, डर डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नशे की मार सबसे बड़ी मार, बर्बाद करे सुखी परिवार। नशा करता है खराब, मिलकर करो इसका बहिष्कार। नशा छोड़ो, घर को जोड़ो, बोतल तोड़ो। नशे की आदत देगी बीमारियों को दावत। ये सिर्फ हमें नहीं, सबको सिखाना है। मुझे मेरा देश बचाना है। हम सबको एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान में जुड़ जाना है। ये बहुत ही बड़ी मुहिम है कि ब्रह्मा कुमारीज ने और दीव प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है, और आगे जाकर हम हमारा देश नशा मुक्त करेंगे, बनाएंगे नशा मुक्त भारत। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। इस नुक्कड़ नाटक के सभी कलाकारों को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां। दीव को नशा मुक्ति का प्रयास बहुत ही अच्छा। नाम बताना चाहते हैं, बताइए। यहाँ पर ये कार्यक्रम जो प्रस्तुति हुई है वो मितेश पांडव क्रिएशन के निर्माण में हुई है, और यहाँ पर सभी कलाकार टीवी और फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी का जल्दी जल्दी परिचय भी करवा देता हूँ। यहाँ पर निशा जानी, आइए निशा जी। आप उनका इंस्टाग्राम देखेंगे तो बहुत ही उनके फॉलोअर्स हैं। इसके उपरांत उन्होंने कई फिल्म, कई सीरियल में बहुत अच्छे से किरदार निभाए हैं। निशा जानी। करिश्मा पाटड़िया भारत माता के रूप में यहाँ पर, वो भी कई वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कई सीरियल्स, नाटकों में भी साथ दिया है। और अमित भाई पटेल बहुत ही सीनियर कलाकार हैं, वो खुद भी अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी है, और कई सीरियल्स, फिल्म, अभी राशि रिक्शा वाली जो कलर्स गुजराती पर आती है उसमें भी आते हैं। अमित भाई पटेल। अक्षय भाई पटेल। अक्षय भाई बहुत ही अच्छे लेखक, दिग्दर्शक है और एक्टर तो है ही। उनकी अभी सीरियल चल रही है मोटी बानी नानी वहू, कलर्स गुजराती पर,
उसमें वो हीरो जो है उसके पापा का किरदार निभाते हैं। और ये जो नाटक लिखा है वो लेखक जो है वो अक्षय पटेल है। बहुत ही अच्छी लिखाई की है, बहुत ही उम्दा कलाकार है। अपना नाम बताइए। और हमारे नाटक के निर्माता और जिन्होंने नाटक का दिग्दर्शन किया, मितेश पांडव, जिनकी बदौलत हम यहाँ पर आए हैं आपके सामने। मितेश भाई कई सालों से एज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। बहुत से सरकारी हो या प्राइवेट हो, बहुत से नाटक जन जागृति के कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। प्रेमनी भवाई सीरियल में उन्होंने अच्छा एक रोल किया था। अभी सोरठी मिसेस सिंघम सीरियल में भी उनका बहुत ही बढ़िया एक रोल था। तो मितेश भाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहनों, देखा आपने किस तरह से व्यसन जो है वो गुलाम बना लेते हैं, और कौन गुलाम बनना चाहता है। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र की बात की, लेकिन आपके लिए, सबके लिए जो पधारे मेहमान हैं उनके लिए खुशखबरी है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो केंद्र है, इससे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र कोई नहीं है। और ये देखा गया है कि 90% आने वाले लोग, 95% आने वाले लोग कुछ ही दिनों में यहाँ के वातावरण के कारण, यहाँ के पावन संघ में राजयोग सीख के जो व्यसन मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी जो विद्या है वो राजयोग की आप यहाँ आकर सीख सकते हैं। आप सहज ही अपने व्यसनों पर, अपने विकारों पर, अपने मन पर विजय पालेंगे, क्योंकि राजयोग में शिव की शक्तियों का समंदर होता है। स्वस्थ इससे बाहर और अंदर होता है। आत्मा बने देव, तन मंदिर होता है। और राजयोगी स्वयं को जीता हुआ सिकंदर होता है। तो ऐसे सदा एक सुखद और संपन्न जीवन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा के घर में इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस दीव सेवा केंद्र पर आप सभी का स्वागत है। आप सकते हैं और आपको आने से यहाँ पूर्ण बहुत बहुत लाभ होगा, ऐसा अनुभव है। और सभी कलाकार आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी से आशीर्वाद भी ले रहे हैं, तो साथ साथ इस परिवार की ओर से, ईश्वरीय परिवार की ओर से स्नेह सौगात और टोली भी प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इन कलाकारों को ऐसे ही सभी का मार्गदर्शन करते हुए जागृति लाते रहें। संकल्प से बात की शुरुआत होती है, फिर एक दिन मंजिल से मुलाकात होती है। तो ऐसे ही सदा ही ऐसे मार्गदर्शक युवा बन के अपनी प्रोफेशन के द्वारा, अपने टेलीविज़न के द्वारा, अपनी फिल्मों के द्वारा जहां आप कार्यरत हैं, सबको मोटिवेट करते रहें और पॉजिटिविटी कुछ ज़्यादा दिखाएं, ताकि लोग उसको देखकर उसकी ओर प्रेरित हों और ज़्यादा उनमें शुभ जागे कि कैसे एक जो व्यसन मुक्त है उसका जीवन कितना सशक्त होता है, उसको भी और ज़्यादा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो भाई और बहनों, आज इस डिवाइन ओशन में देखिए कितना सुंदर भवन है, कैसी इसकी दिव्यता है। इसको 30 वर्ष पूरे हुए, तो इस भवन के लिए, इस भवन की सेवाओं के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। इसका कण कण गूंज जाना चाहिए। ये जो स्थान है, यहाँ की ईंट ईंट है, जिसकी आप छत के नीचे, ईश्वर की छत्र छाया में आप यहाँ कितना सुंदर कार्य चला। और आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी की षष्ठी पूर्ति है, और हमारी आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी दिल्ली से हमारे बीच हैं। हम जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हुए मंच पर आपको आमंत्रित करते हैं। मैं इन महान आत्माओं से, शिव शक्तियों से, आज के मेहमानों से बहुत नेह भाव से निवेदन करूंगा, पधारें इस दिव्य मंच पर, अपना आसन लें। आदरणीय आशा दीदी जी, आदरणीय गीता दीदी जी, आदरणीय बीना दीदी जी, आदरणीय भानु दीदी जी, आदरणीय रंजन दीदी जी, और आज के हमारे मेहमान टीएमसी प्रमुख मेयर बहन हेमलता जी, डॉक्टर सचिन जी, डॉक्टर दोनिका बहन, आप सभी से बहुत प्रेम भाव से ईश्वर की रूहानियतों की खुशबू के साथ ईश्वरीय निमंत्रण देते हैं कि इस दिव्य मंच को सजाएं और हम इस शुभ मंगल बेला को, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
देखिए मंदिरों की देवियां, ये शिव शक्तियां। हीरा बहन ऊना से, अनु बहन राजूला से आपको बहुत अपने भाव से, आदर भाव से हम आमंत्रित करते हैं। आप भी मंच पर आए और पधारें। बाबा बाबा के घर की दिव्यता और हमारी इन शिव शक्तियों की, हमारी आदरणीय बहनों की दिव्यता से देखिए बैठते ही कितना पुण्य आलोक हो जाता है। आज ऐसा लग रहा है जैसे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सर्वदादियाँ हमारे बीच उपस्थित हैं और इस दीव को, परिवार को, ईश्वरीय परिवार को, सबको बहुत साकाश दे रहे हैं कि सदा सुखी रहो, संपन्न रहो। और आज त्रिवेणी खुशी है, त्रिवेणी मंगल है, त्रिवेणी संगम है, कार्यक्रम का त्रिवेणी अवसर आया है। भाई बहनों, शिव सागर के दिव्य सागर में, शिव सागर के इस डिवाइन ओशन दिव्य सागर में अलौकिक आनंद छाया है। गीता दीदी जी की षष्ठी पूर्ति है तो उनको कोटि कोटि बधाई है। हर और शुभकामनाओं की बहार आई है। चैतन्य हो गई हो जैसे श्रीमद् भगवत गीता। गीता दीदी ने ऐसा जीवन बनाया है। शिव सागर के इस दिव्य सागर में अलौकिक आनंद छाया है। 30 वर्ष इस दीव सेवा केंद्र ने सुखों के दीप जलाए हैं। यहाँ प्रभु प्रेम और ज्ञान के उजाले देखो लाए हैं। धन्य है बाबा का ये घर, डिवाइन ओशन, ये दिव्य सागर अनेकों का जीवन सजाया है। शिव सागर के इस दिव्य सागर में देखिए अलौकिक आनंद छाया है। और अनगिनत आशाओं को लेकर हमारी आदरणीय आशा दीदी जी पधारी हैं। दीदी सबकी प्यारी हैं, उतनी ही अलौकिक न्यारी है। उन्होंने अपनी वाणी से, अपनी आभा से, अपने कर्मों से सदा बाबा का प्यार लुटाया है। शिव सागर के इस दिव्य सागर में अलौकिक आनंद छाया है। शिव अवतरण और देवों की भूमि ये देश है। और आज दीव में यहाँ से व्यसन मुक्त दीव, व्यसन मुक्त भारत का संदेश है। भाई बहनों, सात्विक जीवन में सदा सुख समाया है। शिव सागर के इस दिव्य सागर में अलौकिक आनंद छाया है, अलौकिक आनंद छाया है, अलौकिक आनंद छाया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपका पुनः स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और परमात्मा की छत्र छाया में, उसकी आभा में, उसके प्रकाश के नीचे कार्यक्रम को आगे शुभारंभ करते हुए